किसी ज़माने में एक हसीन व शादाब सल्तनत हुआ करती थी जिसे लोग बहारिस्तान कहते थे। इस सल्तनत का बादशाह गयासुद्दीन सख्त मगर इंसाफ पसंद हुक्मरान था। उसकी एक ही बेटी थी, शहजादी एरूज, जो हुस्न, अक्ल और नरमी में बेमिसाल थी। राया उसे दुआओं में याद रखती और दरबार वाले उसके अखलाक की तारीफ करते ना थकते। दूसरी तरफ सल्तनत नूर कमर का शहजादा रोहान एरूज के हुस्न से नहीं बल्कि उसकी इंसानियत से मुतासिर होकर दिल ही दिल में उसे पसंद करने लगा। वो बादशाह के दरबार में रिश्ता लेकर आया, मगर बादशाह ने सिर्फ एक बात कही, हम अपनी बेटी का रिश्ता ऐसी सल्तनत में नहीं देंगे जो हमसे कमज़ोर हो। शहजादा रोहान दिल बर्दाश्ता लौट गया, मगर दिल में एक दुआ और वादा लेकर। चंद ही दिन गुजरे थे कि एक रात आसमान पर काले बादल गरजे, हवा में चीखें गूंजीं और महल की दीवारों के साए में एक खौफनाक जिन उतरा। उसका नाम था जाजिल। वो हवा में उड़ा और शहजादी एरूज को कैद करके सियाह पहाड़ों के पीछे ले गया। पूरे बहारिस्तान में कहराम मच गया। बादशाह ने ऐलान कराया, जो कोई शहजादी को वापस लाएगा आधी सल्तनत उसकी होगी, मगर कोई सामने ना आया। ये खबर नूर कमर के शहजादा रोहान तक पहुंची। वो 2 दिन चुप रहा और तीसरे दिन दरबार में हाजिर होकर बोला, मैं एरूज को बचाने निकलूंगा, क्योंकि वो सिर्फ बादशाह की बेटी नहीं, मेरी उम्मीद भी है। बादशाह ने खामोशी इख्तियार की और इजाज़त दे दी। शहजादा रोहान तन्हा निकला, न लश्कर न हथियार, सिर्फ एक तलवार, एक सादा घोड़ा और अल्लाह का नाम। शहजादा रोहान खामोशी से तन्हा सफ़र पर निकल गया, दिल में सिर्फ एक जज्बा, शहजादी एरूज को बचाना। पहला दिन निस्बतन आसान था, मगर जैसे जैसे वो बहारिस्तान की हुदूद से निकलता गया, रास्ते बदलते गए और मुश्किलात भी बढ़ती गईं। सबसे पहले उसने एक गहरे और भयानक दलदल को उबूर किया, जिसके किनारे पर एक बोसीदा तख्ती लगी थी, जो इस ज़मीन पर पाँव रखेगा वापस नहीं आएगा। मगर रोहान रुका नहीं। उसने दरख्तों की जड़ों को रस्सी बनाया, पत्थरों का रास्ता चुना और सांस रोके दलदल पार कर गया। कुछ ही फासले पर उसे एक पहाड़ी नाला मिला। उसमें पानी नहीं मगर बेशुमार नाग थे, सुर्ख, सब्ज, काले। वो एक दूसरे पर लपकते और जो भी करीब जाता उसे डस लेते। रवहान ने ज़मीन से गीली मिट्टी उठाई, खुद पर मल ली, सांपों की बू में छुपकर खामोशी से रास्ता उबूर किया। चौथी शाम वो एक सुनसान मैदान में दाखिल हुआ। अचानक फ़ज़ा में तेज़ आंधी चलने लगी। रेत के तूफ़ान ने आंखें बंद कर दी और उसके कदम ज़मीन में धंसने लगे। वो गिरता, संभलता, मगर चलता रहा, यहाँ तक कि वो निढाल होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। जब आंख खोली तो खुद को एक छोटे दरख्त के नीचे पाया। करीब ही एक बुज़ुर्ग बैठे थे, कमज़ोर मगर चेहरे पर नूर। उनके पैरों में जंजीरें थीं, जैसे किसी ने कैद कर रखा हो। रवहान ने लपक कर जंजीरों को तोड़ने की कोशिश की और थोड़ी ही देर में उन्हें आज़ाद कर दिया। बुज़ुर्ग मुस्कराए और कहा, बेटे, तुमने मेरे लिए जो किया उसका बदला मैं नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हें एक रहनुमा दूंगा। फिर उन्होंने अपने झूले से एक नीला परवों वाला परिंदा निकाला। उसकी आंखें चमकती थीं जैसे किसी राज से भरी हो। ये तुम्हारा रहबर बनेगा, ये तुम्हें शहजादी तक ले जाएगा, लेकिन याद रखना, आखिरी कदम तुम्हें खुद उठाना होगा। रोहान ने परिंदे को अपने हाथ पर बिठाया। परिंदा फ़ज़ा में उड़ा और उसने रास्ता दिखाना शुरू कर दिया। कहीं वो उसे पहाड़ों के दरमियान से गुजारा, कहीं एक छुपे हुए पानी के चश्मे से, कहीं तंग दरारों से। कई बार रोहान को लगता कि ये परिंदा खुद जादुई है, जो सिर्फ उसे रास्ता दिखाने के लिए ही पैदा हुआ हो। आखिरकार वो एक बुलंद पहाड़ के सामने आ रुके। परिंदा चुपचाप हवा में मंडलाने लगा, फिर नीचे उतरकर एक चट्टान पर बैठ गया। बुजुर्ग की आवाज़ रोहान के जहन में गूंजी, ये मेरा आखिरी साथ था। इस पहाड़ के बाद जिनका साया है, अगर मैं गया तो पत्थर बन जाऊंगा। अब तुम अकेले जाओ। रोहान ने सर हिलाया और आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ पर चढ़ने लगा। पहाड़ के ऊपर एक पुराना सा पथरीला घर था, जैसे सदियों से वहाँ हो, खामोश, वीरान और ख़तरनाक। अंदर दाखिल हुआ तो सब कुछ मुंजमद सा लगता था। दीवारें पथरीली, छत पर जाले और कमरे में बहुत से पत्थर के परिंदे रखे थे। हर परिंदा अलग रंग, अलग शक्ल, मगर सब एक जैसे खामोश। परिंदों की मौजूदगी से जिन की सर्द हवा महसूस हो रही थी।
پھر اسے بزرگ کی آخری بات یاد آئی کہ جن کی جان ایک پرندے میں قید ہے، اگر تم اسے توڑ دو جن ختم ہو جائے گا، لیکن یہ کام آسان نہیں ہوگا۔ روحان نے ایک ایک پرندے کو غور سے دیکھنا شروع کیا، کچھ نرم لگتے، کچھ ٹھنڈے، کچھ گرم، کچھ لرزتے۔ پھر ایک پرندہ ایسا ملا جس کے اندر سے دھواں سا نکل رہا تھا اور اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ روحان نے پورے یقین کے ساتھ پرندے کو دونوں ہاتھوں میں پکڑا، ایک دعا پڑھی اور پورے زور سے اسے زمین پر دے مارا۔ ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی، پھر زمین لرزنے لگی، قلعے کی چھت سے چیخ سنائی دی، ہوا تیز ہو گئی، فضا میں دھواں پھیلنے لگا، جن کا سایہ تڑپنے لگا اور پھر بکھر کر ختم ہو گیا، اور ساتھ ہی قلعے کے آخری کمرے میں بند دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اندر شہزادی ایروج آنکھوں میں آنسو مگر چہرے پر نور لیے خاموش کھڑی تھی۔ روحان آہستہ قدموں سے اس کے قریب گیا۔ فضا میں خاموشی تھی لیکن دلوں کی دھڑکنیں بول رہی تھی۔ شہزادی ایروج نے نرمی سے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، دونوں کی آنکھوں میں تھکن مگر دل میں سکون تھا۔ کچھ لمحے خاموشی میں گزرے، پھر وہ دونوں ایک دوسرے کے ہمراہ واپس محل کی طرف روانہ ہوئے۔ سفر میں پرندہ اب ان کے ساتھ نہ تھا مگر اس کی رہنمائی دل میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو چکی تھی۔ جیسے ہی وہ سلطنت بہارستان کے دروازے پر پہنچے، ہر طرف نقارے بجنے لگے، رعایا نے پھول نچھاور کیے، لوگ خوشی سے تالیاں بجا رہے تھے۔ بادشاہ غیاث الدین، جس کے چہرے پر کئی دنوں سے اداسی چھائی ہوئی تھی، بیٹی کو دیکھ کر بے اختیار اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے روحان کو گلے سے لگایا اور کہا، تم صرف ایک شہزادے نہیں، ایک بہادر دل ہو۔ آج تم نے میرا غرور توڑا اور میرا دل جیتا۔ بادشاہ نے دونوں کی شادی کا اعلان کیا، پورے محل میں روشنیوں کا جشن ہوا، قلعے کے ستون بھی جیسے مسکرا اٹھے تھے۔ ایروج اور روحان کی شادی نہ صرف دو دلوں کا میل تھا بلکہ دو سلطنتوں کے درمیان محبت اور امن کا رشتہ بن گئی، اور پھر سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اگر آپ کو ایسی مزید 3D کارٹون کہانیاں دیکھنی ہیں تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں، اور بن جائیں ٹونی مستی ورلڈ کا حصہ۔